नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बापू की सीख। बापू कौन थे? बापू थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे प्यारे गांधी जी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता था बिकॉज ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। पूरे राष्ट्र पिता उन्हें कहा जाता था, तो उन्हें प्यार से सभी लोग महात्मा या बापू कहते थे। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा था आप जानते हैं? रघुपति राघव राजा राम। और ये भजन जरूर सुनिए, यूट्यूब पे ऊपर गूगल कीजिए रघुपति राघव राजा राम। बहुत ही प्यारा भजन है वो, कुछ इस तरह से रघुपति राघव राजा राम। अभी आगे मैं नहीं गाऊंगा बिकॉज मेरी आवाज थोड़ी बेसुरी है, बट आप लोग यूट्यूब पे जरूर इस भजन को सुनिए। इस पाठ में बापू हमें समय और पानी की महत्वपूर्णता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए उनकी कुछ कहानियों के द्वारा हम लोग समझते हैं। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा। वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। दैट मीन्स उनको सभी लोग अच्छे लगते थे, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर, कोई भी बच्चा बूढ़ा, वो सबको प्यार करते थे, सबको रिस्पेक्ट करते थे, सबकी इज्जत करते थे। और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक संस्मरण हम आप इस पार्ट में पढ़ेंगे। संस्मरण मतलब कुछ इंसिडेंट्स, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला इंसिडेंट जो है, सबसे पहली जो घटना है वो है समय का महत्व। गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। ये आपका मौखिक का पहला प्रश्न भी है कि उन्हें किससे विशेष लगाव था। तो भारत दैट मीन्स इंडिया, भारतवासी मतलब इंडियंस, और भारतीय भाषा। अब यहाँ पे जब मैं भारतीय भाषा की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हिंदी नहीं, जितनी भी भारत की भाषाएं हैं जैसे हिंदी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उनको सारी भाषाओं से लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी पंक्चुअल, और उन्हें समय को हमेशा कठोरता से, डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते थे, स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे टाइम को। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। मतलब कि आपको पता होगा घड़ी में तीन सुइयां होती है। सबसे छोटी जो सुई होती है वो घंटे की, आर हैंड जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद मिनट हैंड होता है, और उसके बाद सेकंड जो पतली सी सुई होती है वो सेकंड हैंड, उसको हम बोलते हैं। अब गांधी जी ये कहते थे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सुई है वो सेकंड हैंड और मिनट वाला। बिकॉज अगर हम समय की छोटी से छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे, इफ विल नॉट टेक केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। मतलब कि अगर हम अपने सेकंड की चिंता नहीं करेंगे, अपने मिनट की चिंता नहीं करेंगे, तो हम ना सिर्फ अपने मिनट वेस्ट कर रहे हैं बल्कि हम अपने घंटे, महीने और दिनों को वेस्ट करते जाएंगे। गांधी जी एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। दैट मीन्स ही नेवर यूज्ड टू वेट इवन अ सिंगल मोमेंट। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। मतलब अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समय की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है। मतलब आप जानते होंगे कि ट्रेन जो होती है, एक रेलवे ट्रेन जो होती है वो दो पटरियों पे चलती है, ट्रैक पे चलती है। और अगर ये दोनों पटरियां साथ ही साथ चलती है, अगर आप दोनों में से एक ट्रैक भी, अगर आपकी ट्रेन दोनों में से एक भी ट्रैक से निकल जाती है या आपका एक भी ट्रैक टूट जाता है, तो ट्रेन गिर सकती है, ट्रेन डिरेल हो सकती है। तो गांधी जी यही कहते थे कि हमारा जो जीवन है वो दो पटरियों के ऊपर चलता है। उनमें से एक पटरी है सत्य, दैट इज ट्रूथ, और दूसरा है टाइम, समय। अगर हम समय का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या फिर हम ट्रूथ का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और झूठ बोलेंगे, तो हमारा जीवन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, हमारा जीवन डिरेल हो जाएगा, हमारा जीवन गिर जाएगा। इसलिए अगर मनुष्य को सक्सेसफुली अपनी लाइफ जीनी है, अगर मनुष्य को सफलता चाहिए, तो मनुष्य को जीवन भर इन दोनों पटरियों के ऊपर, सत्य और समय के ऊपर चलना चाहिए। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, कांति को भी साथ ले गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। यूजुअली हमारे इंडियन रेलवे के अंदर तीन क्लासेस होते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद आता है सेकंड क्लास,
एंड देन थर्ड क्लास। पर गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि हमें पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। भले ही वो इतने बड़े व्यक्ति थे तो भी वो मानते थे कि मैं एक सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह तीसरे दर्जे में ही सफर करूंगा। बहुत ही हम्बल थे गांधी जी, बहुत ही पोलाइट थे, और इसलिए वो तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्हें लेख लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा, बेटा कितना समय हुआ है? कांति ने कहा, बापू 5 बजे हैं। अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है, मतलब अभी 5 बजे नहीं थे, 4:59 समय हुआ था। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, उन्होंने कांति को समझाने की कोशिश की, ध्यान से देखो बेटा, कितना बजा है? कांति ने ध्यानपूर्वक देखकर कहा, बापू 5 बजने में 1 मिनट शेष है। गांधी जी ने कहा, बेटा घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए। गांधी जी ने उन्हें समझाया, कांति को, कि भाई आप अगर घड़ी रखते हैं तो ध्यान से समय देखिए, बिकॉज एक एक मिनट कीमती है। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन हो जाएंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहें तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कांति को समझाया कि आप अगर एक गलत समय बता रहे हैं तो ना सिर्फ आप समय वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप सत्य को भी नहीं पहचान रहे। तो दोनों पटरियों से आपका जीवन निकल रहा है, इसीलिए भविष्य में ऐसा ना करे, इसका ध्यान रखिए। तो ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट के अंदर गांधी जी ने वेस्ट या पानी का महत्व समझाने की कोशिश की है, जिसका नाम है किसकी है गंगा यमुना। बात इलाहाबाद की है। इलाहाबाद का दूसरा नाम है इलाहाबाद को अलाहाबाद भी कहा जाता है और आजकल उसका दूसरा नाम है प्रयागराज। बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी के एवं अन्य स्वयंसेवक क्या होता है? वॉलंटियर्स। क्योंकि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, हम जब ब्रिटिशर्स के साथ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो काफी लोग हमारे साथ, जो गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल, इन सब के साथ आके अपनी सेवा दे रहे थे, तो उसके बदले में उनको कोई पगार नहीं मिलती थी। वो स्व इच्छा से वॉलंटियर कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश को आजादी मिले, इसलिए उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। तो वो अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। कुल्ला करना क्या होता है कि जब आप ब्रश करने के बाद अपने मुंह में पानी रख के जब आप उसको स्पिट आउट करते हैं तो उसे कुल्ला कहना कहते हैं। तो गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वो खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए, मतलब थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, थोड़े से वो अनॉय हो गए, थोड़े से इरिटेट हो गए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ बापू, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? बाकी स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है। मतलब इलाहाबाद में एक जगह है जहाँ पे 3 नदियां, भारत की जो 3 मुख्य नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, वो तीनों मिलती है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है। कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में जैसे आप जानते होंगे कि पानी नहीं होता, डेजर्ट के अंदर पानी नहीं होता, वहां पानी की कमी होती है। तो नेहरू जी ने बोला, ये थोड़ी ना कोई रेगिस्तान है, यहाँ तो पानी ही पानी है। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो नेहरू जी ने बोला, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा पानी आपने ज्यादा ले लिया तो। गांधी जी ने कहा, किसकी है ये गंगा जमुना? ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। क्यों? कोई चीज कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, कितनी भी अबंडेंस में मौजूद हो, कितनी भी ज्यादा मौजूद हो, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसको वेस्ट मत कीजिए। जब भी कमरे से बाहर जाते हैं तो लाइट का स्विच बंद कीजिए, पंखे का स्विच बंद कीजिए।
अगर खाना है तो खाने को बर्बाद मत कीजिए, जितना खाना खाना है उतना ही खाइए। पानी है तो जितना पानी आप यूज करना है उसको उतना ही यूज कीजिए, बाकी पानी वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पे ना सिर्फ मेरा आपका हक है, पूरी दुनिया का हक है, और ना सिर्फ इंसान का हक है। जितनी भी इस दुनिया में पशु पक्षी प्राणी जितने भी लोग रहते हैं, ये पृथ्वी हम सबकी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी चीज की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है, और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। वो लोग समझ गए कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो इंसिडेंट है वो है खद्दर से रिलेटेड। खद्दर खादी होता है, एक तरह का कपड़ा होता है। तो जीविका पर्जन के में खद्दर की उपयोगिता। जीविकोपार्जन क्या होता है, मतलब लाइवलीहुड, किस तरह से गरीब लोग अपना पैसा कमाते हैं, किस तरह से वो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उसमें खादी की, खद्दर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस इंसिडेंट में गांधी जी ने समझाने की कोशिश की। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। वो खादी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और उनके हिसाब से खादी जो होती है, खद्दर जो होती है, वो भारत की आत्मा होती है। वो आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों की को प्राथमिकता देते थे। गांधी जी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज उस सब की जगह ये मानते थे कि लोग अगर घर पे कॉटेज इंडस्ट्रीज में अपने घर पे छोटी छोटे इंडस्ट्रीज अगर चलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत कातने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। आप जानते होंगे गांधी जी को हमेशा चरखे के साथ देखा जाता है। ये जो चरखा है ये गांधी जी का सबसे फेवरेट टूल था। तो ये चरखा क्यों यूज होता है, इससे आप सूत काटते हैं, मतलब इसको स्पिनिंग मिल बोलते हैं, जहां से आप धागा बनाते हैं, और वो धागे से आप फिर कपड़े बनाते हैं, खादी के कपड़े बनाते हैं। तो उनका मानना था कि हाथ से सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा, और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं वस्तुओं का आनंद मिलेगा। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए, मतलब हेल्थ चेकअप के लिए, हेल्थ के लिए अपने बेंगलुरु गए, और उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। गांधी जी ने बोले उनसे बोला, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है, क्या तुम लोगों को खादी के बारे में कुछ पता है। उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा बेटा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदुरा सा कपड़ा। खादी का जो कपड़ा होता है थोड़ा सा खुरदुरा होता है, वो सिल्क के जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, इसे पहनने से क्या लाभ होगा। ये भी आपके मौखिक का एक प्रश्न है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है, मतलब इट इज इजी टू क्लीन, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इजी टू क्लीन। गांधी जी बोले, इसे इसीलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है, और सूत कौन काटता है, अमीर या गरीब लोग। तो गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इसीलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं, टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ये लोग वो ये काम करते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए, दमड़ी मतलब ये रुपए का एक डिनोमिनेशन होता है, पैसे का ही दूसरा नाम दमड़ी है। यदि उन्हें थोड़े भी पैसे मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी, मतलब उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा, गरीब लोगों को पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वे गुड़, मिर्च, नमक, मतलब जो भी उनको अनाज चाहिए, रोटी, सब्जी, गुड़, दाल, चावल, ये सब खरीद पाएंगे। अब समझ में आया खद्दर क्यों पहनना चाहिए। तो लड़कियों ने कहा, बापू, आज से हम भी खद्दर के कपड़े जरूर पहनेंगे। तो मेरे बच्चों, आप लोग भी, ठीक है, हमें बाहर से भी चीजें लेनी चाहिए, फैक्ट्री में प्रोड्यूस चीजें भी लेनी चाहिए, बट जहां पे भी पॉसिबल हो, आप चाहें तो वैसी वस्तु खरीदें जो गरीब लोगों ने अपने हाथों से बनाई है, सो दैट उनको भी पैसे मिले और वो भी अपना घर चला पाए। मैं अपेक्षा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। कुछ जो डिफिकल्ट शब्द है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने रखे हैं। अनभिज्ञ मतलब अनजान, व्यर्थ मतलब बेकार, पौत्र मतलब बेटे का बेटा, पोता, खिन मतलब दुखी होना, परेशान होना, प्राथमिकता मतलब महत्व, आजीविका मतलब एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, और काटना मतलब चरखे से ऊन या सुई के धागे को काटना।
थैंक यू।